Hello viewers, today I am going to solve KISA ICSE class 10 chemistry paper section B. But first of all, one doubt from your side is in question number 2, fill in the blanks last part. Number of non-ionizable hydrogen atom present in a molecule of acetic acid are उन्होंने पूछा है डैश दिया है आपको. एसिटिक एसिड का फॉर्मूला CH3COOH है. देखा जाए तो इसके पास 4 हाइड्रोजन एटम्स हैं. तो 4 हाइड्रोजन एटम में से आयोनाइजेबल कितने हैं? सिर्फ 1. एक हाइड्रोनियम आयन देता है तो इसकी बेसिसिटी 1 है, 1 बेसिसिटी है. इट मींस 1 आयोनाइजेबल एटम है इसके पास. चार नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स अलग अलग है तो 3 जो है इसके पास वो नॉन आयोनाइजेबल है. तभी हमने फिर इन द ब्लैंक में लिखा है 3 कि नंबर ऑफ नॉन आयोनाइजेबल हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिक एसिड आर 3. क्योंकि आयोनाइजेबल उसमें से है ही है क्या, वो एक ही स्टेप में हो जाता है, इसीलिए दिस इज मोनोबेसिक एसिड. तो चलेंगे आगे सेक्शन बी की तरफ. सेक्शन बी में हमारे पास क्वेश्चंस हैं. Soumya of class 10 was checking the nature of given samples by using litmus paper and other indicators. उसने अलग अलग indicators यूज किया और ये रहा रिजल्ट. A colorless phenolphthalein changes to pink. तो आपको पता है कलर phenolphthalein का चेंज किस में होता जाता है? बेस के अंदर. तो ये बेस है, ये इंडिकेशन हमें लेनी है. ब्लू litmus changes to red. तो BRA इट मींस ये कौन है? एसिड है. तो बी पार्ट जो है वो एसिड है. नो इफेक्ट ऑन लिटमस पेपर बोथ वेट एंड ड्राई. इट मींस ये पता चल रहा है कि ये बिल्कुल भी आयोनाइजेबल नहीं है या इसके पास बहुत कम कंसंट्रेशन है आयंस की, फ्री आयंस की. मिथाइल ऑरेंज रिमेन्स ऑरेंज, यानी ये भी न्यूट्रल को तरफ इंडिकेट कर रहा है कि मिथाइल ऑरेंज का कलर भी चेंज नहीं हुआ, तो ये भी न्यूट्रल है. नाउ क्वेश्चंस. व्हिच सैंपल कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन सल्फाइड गैस फ्रॉम कैल्शियम सल्फाइड. तो हमें क्या चाहिए यहाँ पर, किस किस चीज की मदद से हम ये कर सकते हैं? तो हमें एसिड चाहिए क्योंकि हम कैल्शियम सल्फाइड से, कैल्शियम सल्फाइड मतलब आप ले लो यहाँ पर कि CaS2 आपने लिया. अब इसमें आप क्या डालेंगे कि ये H2S दे देगा. किस चीज से ये H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड गैस दे सकता है? अगर हम कोई ना कोई एसिड यूज करेंगे, क्योंकि सल्फर है तो इट मींस हम H2SO4 एसिड यूज कर रहे हैं. तो हमारे क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट ए के लिए हम किसको यूज कर सकते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड यानी एसिड. यानी आपका आंसर इस पार्ट में हो जाएगा बी. वैसे आपको ABCD ये कैपिटल वाले में ही यू हैव टू गिव योर आंसर्स. So in B part, which sample may be non-electrolyte? अभी मैंने बताया both wet and dry में no effect on litmus paper. It means ये non-electrolyte जो है वो आपका C है. Next is which sample may have pH equal to 7? pH 7 किसकी होती है? जो न्यूट्रल होती हैं. It means यहाँ पर D option is correct. Next is which sample may have pH less than 7? It means फिर से वो एसिड है और एसिड कौन है? B है. अब आप सोच सकते हैं अरे A तो आया ही नहीं, B आया, लेकिन यही तो है ट्रिक. चलिए आगे. आइडेंटिफाई द फॉलोइंग. ना आपको सिर्फ नेम दीज में आंसर देना है. द हाफ ऑफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस इन अ डायटोमिक मॉलिक्यूल. 2 एटम हैं तो न्यूक्लियस से न्यूक्लियस तक का डिस्टेंस यानी ये आ गया आपके पास, ये हाफ इसका कर देंगे. ये पूरा क्या है? रेडियस से बड़ा है, लेकिन अगर हमने हाफ कर दिया तो रेडियस के इक्वली आ गया. इट मींस रेडियस इसका आंसर होगा, या फिर यू कैन आल्सो राइट एटॉमिक साइज. Second is ability of an atom to join with same type of atom to form the longest chain. तो ये property हम इसको क्या बोलते हैं? This is catenation. Second part is catenation. Next is the volume occupied by 1 mole of any gas at STP, standard temperature pressure. ये definition आपने पढ़ी ही किसके लिए है? Molar volume. This is your third part. Volume occupied by 1 mole of gas. Now write the balanced equations for the following conversions. तो balanced equation के लिए you should be very careful. आपका जितना भी जो बैलेंस अगर नहीं होगा तो मार्क वैसे ही नहीं मिलेगा. पहले इक्वेशन करेक्टली सॉल्व करना है. अमोनिया फ्रॉम अमोनियम सल्फेट, तो पढ़ा तो आपने हुआ ही है. अमोनियम सल्फेट NH4 है, ट्वाइस लेंगे सल्फेट का, 2 नीचे आ जाएगा. अमोनियम सल्फेट से हमने एमोनिया बनाना है, तो एमोनिया बनाने के लिए हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेना पड़ेगा. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इट विल गिव देन आपके पास कैल्शियम सल्फेट हो जाएगा. कैल्शियम और यहां से सल्फेट आ गया, बाकी के बचे हुए भी अलग होंगे. 2 molecules of water and then 2 molecules of ammonia will be formed in this case. और बैलेंस करने के लिए आपको चेक भी करना है एक बार फिर से कि अगर हमने हीट किया तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे पास बैलेंस नहीं आ रहा हो. देखेंगे आप, चेक कर लेंगे एक बार, बैलेंस होना चाहिए.
बी पार्ट इज आयरन 2 क्लोराइड फ्रॉम आयरन, तो इट मीन्स आपने आयरन लिया और हमें क्लोराइड चाहिए, इट मीन्स HCl चाहिए, HCl से ही FeCl2 आ सकता है एंड देन हाइड्रोजन गैस। एनी मेटल इन द रिएक्टिविटी सीरीज अबव हाइड्रोजन कैन रिप्लेस हाइड्रोजन विद व्हेन इट रिएक्ट विद एसिड। तो यहाँ HCl से रिएक्ट हो रहा है बट बैलेंसिंग के लिए वी हैव टू ऐड 2 हियर, तो Fe प्लस 2HCl FeCl2 प्लस हाइड्रोजन बन जाएगा, दिस इज आयरन 2 क्लोराइड। थर्ड पार्ट, सिल्वर क्लोराइड फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट इज AgNO3, सिल्वर क्लोराइड बनाना है इट मीन्स हमें फिर से HCl ही चाहिए, देन AgCl की प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाएगी along with HNO3 नाइट्रिक एसिड, ये व्हाइट कलर की प्रेसिपिटेट यहाँ पर फॉर्म हो रही है सिल्वर की। Now coming to question number 4, calculate the empirical formula and molecular formula of an organic compound with molecular mass हमें given है, मॉलिक्यूलर मास गिवन है, वो हमें बाद में काम आएगा, पहले एम्पेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए वी हैव टू मेक द टेबल, तो टेबल के लिए आपको सारी चीजें कैलकुलेट करनी है। और फर्स्ट ऑफ ऑल हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का परसेंटेज दिया है, रेस्ट इज बीइंग कार्बन, व्हेनेवर इट इज गिवन इन द क्वेश्चन की ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड इटसेल्फ मींस कि इट हैज कार्बन, तो कार्बन अभी गिवन नहीं है, तो हाइड्रोजन का अमाउंट जो है परसेंटेज है दिस इज 6.67% एंड ऑक्सीजन इट is 53.33%, तो पहले ऐड करेंगे 7 3 10 0 दिस 10 60, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की परसेंटेज 60 आ गई, इट मींस अब कार्बन जो बचा है वो कार्बन ही है, तो कार्बन की परसेंटेज कितनी हुई 100 माइनस 60, इट मींस 40% हमारे पास अभी इसमें कार्बन है। अब हम टेबल फॉर्म कर सकते हैं, टेबल में आपको सारे कंपोनेंट्स लिखने हैं, तो मान लेते हैं फर्स्ट इज हाइड्रोजन देन ऑक्सीजन देन कार्बन, तो टेबल फॉर्म कीजिए। अब इसे परसेंटेज आपको लेना पड़ेगा कितना कितना आ रहा है, हाइड्रोजन के केस में दिस इज 6.67, oxygen this is 53.33 and carbon it is 40 and दिस इज गिवन परसेंटेज एंड हमें पता है हाइड्रोजन का मास कितना है 1 है, ऑक्सीजन का इट इज 16 एंड कार्बन इट इज 12, सो एटॉमिक मास रेशियो 6.67 डिवाइड बाय 1, 53.33 डिवाइडेड बाय 16 एंड 40 डिवाइडेड बाय 12, सो दिस इज आवर परसेंटेज, दिस इज एटॉमिक मास जो आपके पास आया गिवन मतलब दिया होता है क्वेश्चन में, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन, सो एटॉमिक रेशियो हमें कैलकुलेट करना है जिसको हमें ध्यान से करना है, तो एटॉमिक रेशियो में 6.67 तो 1 से ही हो रहा है तो वो रहेगा, 53.33 को व्हेन वी डिवाइड विद 16 यू विल गेट 3.33, 40 डिवाइड बाय 12 यू विल अगेन गेट 3.33, तो सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए अवर सिंपल रेशियो इज, टेबल आपको प्रॉपर बनाना है तभी इसका मार्क मिल पाएगा, तो 3.33 से तो छोटा है, जब इसे डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट पार्ट में यू विल गेट यहाँ 6.67 का 2 है, दिस इज 1 दिस इज 1, इट मींस हाइड्रोजन का 2 आ रहा है, तो योर एम्पेरिकल फॉर्मूला विल बी हाइड्रोजन का 1 है, कार्बन का सबसे पहले लिखते हैं कार्बन 1, हाइड्रोजन के केस में 2 एंड ऑक्सीजन के केस में 1, तो CH2 मतलब आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला है CH2O, इतना आ गया एम्पेरिकल फॉर्मूला। नाउ एम्पेरिकल फॉर्मूला का मास भी कैलकुलेट करके रख लेते ताकि हम उससे फिर मॉलिक्यूलर से कंपेयर करके n निकाल लेंगे, इट्स मास विल बी कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 2 into 1 एंड ऑक्सीजन का 16, इट मीन्स 0 एंड 2 3 30 आ गया आपके पास, 30 ग्राम इज एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। नाउ n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास विच इज गिवन इन द क्वेश्चन and divided by empirical formula mass, this is given as 180, तो 180 divided by 30 it means 6 आपके पास n है, तो it means molecular formula क्या हो जाएगा, C6 है, H पहले हम एक बार n लिख के शो कर देंगे 12 है एंड देन O भी आपके पास इसमें 6 आ गया, पहले एक बार आपको ऐसे शो कर देना है कि 6 है और उसको हम CH2O से कर रहे हैं और फिर C6H12O6 is your final answer which is the molecular formula of the given compound. Now next coming to state one relevant observation for the following, तो ऑब्जर्वेशन में जब भी पूछा जाएगा आपको कलर, एफिर्विसेंस, जो चीज रिलीज हो रही है या आप उसको ओल्फैक्टरी इंडिकेटर है तो आप कुछ स्मेल कर पा रहे हैं, तो इस तरह से अपना आंसर देना है, उसमें रिएक्शन के कोई मार्क्स नहीं है, अगर आप रिएक्शन दे भी रहे हो तो उसमें मार्क्स यू विल नॉट गेट। ड्राई सल्फर डाइऑक्साइड गैस
passed through acidified potassium permanganate solution। तो पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन आपको पता है पिंक कलर का है। व्हेन ड्राई SO2 इसमें से पास करेंगे तो इट विल बिकम डीकलराइज, तो डीकलराइज हो जाएगा पिंक कलर, यानी यू विल गेट अ क्लियर कलरलेस गैस। या फिर ये भी लिख सकते हैं कि पिंक कलर टर्न टू क्लियर कलरलेस गैस। पूरा ऑब्जर्वेशन लिखना है कि पिंक था और अब कलरलेस हो गया। नेक्स्ट इज जिंक ऑक्साइड इज हीटेड। तो जिंक का क्या होता है, व्हाइट से आपके पास येलो हो जाता है। तो क्योंकि इसका जब वो हॉट है, जिंक ऑक्साइड जब वो हॉट है तो वो येलो है, और जब ठंडा हो गया, कोल्ड हो गया तो वो व्हाइट हो गया। तो यहाँ पर उसने बोला हीटेड। हीटेड मीन्स पहले क्या था, व्हाइट और बाद में येलो। तो व्हाइट टू येलो आपको इतना ही ऑब्जर्वेशन देना है, यू विल गेट कंप्लीट मार्क। एक्सेस क्लोरीन गैस इज पास्ड ओवर वेट ब्लू लिटमस पेपर। एक्सेस में क्लोरीन गैस पास करेंगे और ब्लू लिटमस पेपर वेट दिया हुआ है, यानी कि HCl फॉर्म कर देगा वो वहां पर, क्योंकि क्लोरीन गैस है और पानी उसको वेट लिटमस पेपर से मिल जाएगा तो HCl फॉर्म हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि कलर क्या चेंज हो रहा है, तो फर्स्ट इट टर्न्स टू रेड कलर आ जाएगा। लिटमस पेपर पहले वेट ब्लू लिटमस लिखा है तो ब्लू से रेड हो जाएगा, ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब कि एसिड बन रहा है। तो HCl बना, ये इसकी इंडिकेशन होगी। वैसे तो आपकी बुक के अकॉर्डिंगली यहीं तक सफिशिएंट है कि फर्स्ट टर्न्स रेड, लेकिन उसके बाद फिर वो ब्लीच भी कर देता है तो दोबारा से व्हाइट भी हो जाता है, तो ब्लीच हो जाता है, लेकिन हमें नहीं लिखना, हमें सिर्फ इतना लिखना है कि इट टर्न्स टू रेड। नेक्स्ट है री राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट यूजिंग मिसिंग वर्ड। तो आपको इसी सेंटेंस के अंदर एक वर्ड जो मिसिंग है वो लिखना है। जैसे इन ए पार्ट इथाइल अल्कोहल इज अ हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोकार्बन खुद नहीं है, हमने लिखना है डेरिवेटिव है। इथाइल अल्कोहल इज अ डेरिवेटिव हाइड्रोकार्बन, क्योंकि C2H5OH है तो डेरिवेटिव आ जाता है। डेरिवेटिव बिकॉज इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोकार्बन से बना है। इथेन, इथेन से बना ना अल्कोहल, तो इथेन बाय रिप्लेसिंग वन हाइड्रोजन एटम विद हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो एक हाइड्रोजन को हटा के OH आ जाएगा तो अल्कोहल बन गया, तो डेरिवेटिव हाइड्रोकार्बन हम कहेंगे यहाँ पर। इन बी पार्ट सल्फ्यूरिक एसिड इज ए गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट। पूरा सल्फ्यूरिक एसिड नहीं, जब वो कंसंट्रेटेड फॉर्म में है तब हमें कंसंट्रेटेड यहां पर लिखना रहेगा पूरा। नेक्स्ट इज HCl गैस डज नॉट टर्न ड्राई ब्लू लिटमस टू रेड। तो यहाँ पर HCl गैस नहीं, जब वो ड्राई है तब नहीं करेगी, जब वो मॉइस्चर ले लेगी तब तो कर देगी ना टर्न, तो पहले नहीं करेगी। तो ड्राई आपने यहाँ पर वर्ड लिखना ताकि ये स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हो जाए। Now in question number 5, draw the electron dot diagram for the following. A positive ion formed when ammonia gas is converted into ammonia solution. Ammonia solution हम बोलते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड को, तो कौन सा है, अमोनिया गैस को हम किस में मिक्स करें कि अमोनिया सोल्यूशन यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड आ जाए, NH4OH। तो किसमें मिक्स किया हमने, वाटर में, लेकिन क्योंकि उन्होंने बोला है कि पॉजिटिव आयन होना चाहिए, तो पॉजिटिव मींस इट मींस ये हाइड्रोनियम आयन बोल रहा है। तो अगर नेगेटिव बोलते तो फिर हम हाइड्रोक्सिल यानी OH माइनस का स्ट्रक्चर बनाते, बट अभी वी हैव टू ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोनियम। तो हाइड्रोनियम आपको पता है ऑक्सीजन आ जाएगा, एक लोन पेयर, एक दोनों उसने हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लिया क्योंकि ऑक्सीजन है, और H3 बन जाता है हमारे पास यहाँ पर। तो दोनों तरफ एक एक ये वाला शेयर आ गया और एक कंप्लीटली दिया वाला यानी कि ये डेटिव वाला आ गया, और इसके ऊपर हम प्लस का साइन भी देते हैं। इट मींस O आ गया आपके पास, ये लोन पेयर, दिस इज कोवेलेंट बॉन्ड, दिस इज कोवेलेंट बॉन्ड एंड दिस इज डेटिव बॉन्ड, एंड उसके ऊपर आप प्लस का साइन जरूर लगाएंगे बिकॉज दिस इज हाइड्रोनियम आयन विद द हेल्प ऑफ विच अमोनिया विल बी कन्वर्टेड इनटू अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। तो आपने स्ट्रक्चर तो उसका बनाना है ना पॉजिटिव आयन का, तो आप इसमें हाइड्रोनियम आयन बनाएंगे इस तरह से। Next is a product obtained when calcium is burned directly in the atmospheric oxygen. तो कैल्शियम इज बॉन्ड इन ऑक्सीजन, इट मींस आपके पास क्या आ रहा है यहाँ पे, कैल्शियम ऑक्साइड आ रहा है। तो कैल्शियम का स्ट्रक्चर आपने बनाना है इसमें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो कैल्शियम के लिए ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन सबसे बैलेंस आउटर मोस्ट वाले, यानी हमने कैल्शियम का ले लिया, प्लस ऑक्सीजन का 1 2 3 4 5 6 यू हैव टू शो, एंड देन कैल्शियम बीइंग अ मेटल और इसके पास दो वैलेंसी है तो इट कैन गिव 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो किसको देगा, ऑक्सीजन को, और ऑक्सीजन के ऊपर इसलिए 2 माइनस चार्ज, तो ऑक्सीजन 1 2 3 4 ये इसने ले लिया। तो दिस इज कैल्शियम ऑक्साइड,
जिसका हमने स्ट्रक्चर बनाना है। इन सी पार्ट दिस इज बी पार्ट, दिस इज ए पार्ट एंड सी पार्ट। एन इनर्ट गैस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेरिक एयर इन लार्ज क्वांटिटी, तो 78% नाइट्रोजन होता है, तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल वी हैव टू शो। तो नाइट्रोजन के लिए 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हम बीच में बनाते हैं और 2 हम साइड में ले लेते हैं। सिमिलर है तो आपको पता ही है, कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, बट दिस शेयर्ड पेयर will be shared by both of them, so it will become nitrogen molecule now, जिसमें आपके पास 3 covalent bonds आ जाएंगे। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट P, Q and R in the following। क्या क्या बन रहे हैं, दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे C2H5Cl इट मीन्स इथाइल क्लोराइड हो गया प्लस KOH, तो बॉयल कर रहे हैं तो P फॉर्म हो रहा है, तो C2H5 है और OH, यानी कि आपका P कौन हो जाएगा, डायरेक्टली आई एम राइटिंग द आंसर C2H5OH, यानी कि इथेनॉल फॉर्म हो रहा है in A part, this is the value of P। and next is Q, Al2O3.2H2O, बॉक्साइड है NaOH और 140-50 का टेम्परेचर है, Q बन रहा है यानी कि NaAlO2, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बन रहा है यहाँ पर। C2H2 प्लस H2 इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम, तो आपके पास R फॉर्म हो रहा है, तो ये दिस इज C2H4 ऑर्गेनिक कंपाउंड इट इज फॉर्मिंग हियर। इन थर्ड पार्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एट रिलेटेड टू हॉल हेरोल्ड प्रोसेस के साथ है, जो कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना के लिए यूज होता है। इन ए पार्ट राइट द रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस एट कैथोड, तो कैथोड पे मेटल जाएगा, एल्यूमिनियम की वैलेंसी वी नो दैट इज 3+ होती है, इट कैन टेक बैक, एंड यहाँ पर 3+ इसलिए था कि उसने दिया हुआ है, उसने वापस ले लिया, तो कैथोड पे एल्यूमिनियम फॉर्म हो गया। नेक्स्ट इज व्हाई इज द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल मेड अप ऑफ ए स्लोपिंग बॉटम, आपने देखा है ना उसका बॉटम थोड़ा सा स्लोपिंग होता है ताकि वो यहाँ से आराम से जो भी लिक्विड है वो कलेक्ट हो जाएगा, टू फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ मोल्टन एल्यूमिनियम, क्योंकि वो पिघल चुका है, मोल्टन एल्यूमिनियम को कलेक्ट करने के लिए है। सी इज व्हाट इज द रोल ऑफ कॉक पाउडर स्प्रिंकल्ड ओवर द इलेक्ट्रोलाइट, जो स्प्रिंकल करते हैं टू रिड्यूस द लॉस ऑफ हीट इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, तो हीट लॉस के 3 मेथड है, रेडिएशन को बचाने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए या रिड्यूस करने के लिए हम स्प्रिंकल करते हैं कॉक पाउडर को। लास्ट है नेम द 2 कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक मिक्सचर अदर देन एल्यूमिना, तो इसमें आ जाएगा फ्लोर्सपर और क्रायोलाइट। डी पार्ट इज फ्लोर्सपर एंड क्रायोलाइट। So with this question number 5 is also over. Now coming to question number 6. सेल इलेक्ट्रोलिसिस का आपको दिया गया है, आइडेंटिफाई द कैटायन प्रेजेंट इन द इलेक्ट्रोलाइट। प्योर कॉपर प्लेट है, इम्प्योर कॉपर प्लेट है, ये प्योर वाली थिन है, इम्प्योर वाली थिक है, तो आपको पता है ये डिसॉल्व होती जाएगी और वहां पर डिपॉजिट हो जाएगा। इट मींस इलेक्ट्रोलिसिस में आपके पास रिफाइनिंग शो किया गया है। आइडेंटिफाई द कैटायन प्रेजेंट इन द इलेक्ट्रोलाइट, कॉपर की ही रिएक्शन है तो कॉपर का ही होगा, कैटायन का मतलब प्लस का, तो कॉपर 2+ में आपने कैटायन को शो कर देना है। राइट द रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस एट एनोड, एनोड पे क्या हो रहा है, अभी कैथोड पे आपने देखा था प्लस होता है इलेक्ट्रॉन, कैथोड पे -2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर लॉस हो रहा है लेकिन इसको हम गेन कहते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन की टर्म में इसका मतलब हो गया लॉस है लेकिन ये ऑक्सीडेशन है। अगर हम प्लस करते हैं, जैसे जनरली क्या होता है कि लॉस के लिए हमें रिडक्शन वर्ड यूज करना है, लेकिन यहाँ पर गेन के लिए हम रिडक्शन कहते हैं। अगर हम +2 इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं इट मीन्स हम गेन कर रहे हैं, यहाँ पर लॉस कर रहे हैं इट मीन्स यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रही है, रिडक्शन नहीं हो रही, माइनस हो रहा है तो ये ऑक्सीडेशन हो रही है। तो -2 इलेक्ट्रॉन वैसे भी एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है और कैथोड पे रिडक्शन होते हैं, तो कॉपर 2+ फॉर्म हो जाएगा। आइडेंटिफाई द प्रोसेस शोन इन द फिगर, तो आपको दिख ही रहा है कि रिफाइनिंग हो रही है, तो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, और किसकी हो रही है आपको दिख ही रहा है, कॉपर की, तो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर वी हैव टू राइट। नेम एक्स, एक्स क्या है यहाँ पर जो नीचे बैठ जाता है, क्योंकि एनोड डिसॉल्व होती है तो जो इंप्योरिटीज होती हैं, सिलिका सब चीजें वो नीचे बैठ जाती हैं, दिस इज नोन एज एनोड मड, तो नेम एक्स, वहां पर आप एनोड मड लिखेंगे क्योंकि वो नीचे बैठा हुआ है। नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स आ रहे हैं। बाइनरी सॉल्ट प्रिपेयर्ड बाय सिंथेसिस मेथड, सिंथेसिस मेथड से कौन सा बाइनरी सॉल्ट बन रहा है, दिस इज फेरिक क्लोराइड। आपके पास बॉक्स में सारी वैल्यूज दी हुई है यहाँ पर, अब इसमें से आपने चूज करना है कौन सा लेना है, तो दिस इज फेरिक क्लोराइड।
Next is a substance on hydrolysis gives any positive ion other than hydrogen ion यानी H3O प्लस नहीं होना है and any negative ion other than hydroxyl ion यानी OH माइनस नहीं होना है, तो यानी कि वो रिप्लेस कर चुका है, तो इट मीन्स वो क्या फॉर्म हो रहा है, ये सॉल्ट की डेफिनेशन है, तो बी पार्ट है सॉल्ट। अब इनमें से सॉल्ट कौन है तो हमें चेक करना पड़ेगा सॉल्ट कौन सा गिवन है, जो ऑप्शंस आपके पास फिर इन द ब्लैंक्स में दिए हुए हैं, सोडियम क्लोराइड या K2SO4 या फिर अगर और कुछ नहीं दिया तो हम फेरिक क्लोराइड दोबारा लिख देंगे क्योंकि हमें पता है कि वो भी सॉल्ट ही है, तो फेरिक क्लोराइड इसमें दोबारा आ जाएगा बी पार्ट में। इन सी पार्ट ए लिक्विड विच प्रोड्यूसेस रेडिश ब्राउन कलर्ड गैस, रेडिश ब्राउन कलर्ड गैस NO2 होती है ऑन थर्मल डिकम्पोजिशन, तो किसकी डिकम्पोजिशन से बनती है, नाइट्रिक एसिड गिवन इन द ऑप्शन, नाइट्रिक एसिड से बनते हैं ना, HNO3 को जब हम थर्मल डिकम्पोजिशन यानी हीट देने पे वो स्प्लिट होता है तो क्या क्या बन जाता है, इसमें वाटर बनता है प्लस N जिसका मैं आपको बोल रही हूँ रेडिश ब्राउन कलर, और साथ में ऑक्सीजन, बैलेंस नहीं है बट आपके पास ये प्रोडक्ट आता है डिकम्पोजिशन पे, तो आंसर आएगा नाइट्रिक एसिड। A substance which cannot be used as a drying agent in the preparation of ammonia gas, तो अमोनिया गैस के लिए हम यूज किसको करते हैं, क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड, किसको यूज नहीं कर सकते हैं, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, P2O5 पेंटोक्साइड या फिर कैल्शियम क्लोराइड यूज नहीं होते हैं, तो आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस आपके पास इसमें कौन आ रहा है, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड आ रहा है आपके पास, तो सल्फ्यूरिक एसिड इसमें आंसर आ जाएगा क्योंकि उसको हम यूज नहीं कर सकते हैं, हमारा जो रिएक्शन का पर्पस है वही सॉल्व नहीं हो पाएगा। Third part is give reason for the following. Solid sodium chloride does not conduct electricity. कोई भी चीज कंडक्ट कब नहीं करती है, जब उसके पास फ्री आयंस नहीं होते हैं, एब्सेंस ऑफ फ्री आयंस, और यहाँ पर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी का सीधा रीजन है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयंस, यहाँ पर हैं लेकिन वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट इज एल्यूमिना कैन नॉट बी रिड्यूस्ड बाय कार्बन बिकॉज इट हैज स्ट्रॉन्ग एफिनिटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, इसीलिए नहीं कर पाएगा। नॉर्मल रिड्यूसिंग या कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट जो होते हैं वो कार्बन, कार्बन मोनो, हाइड्रोजन, वो वीक वालों के लिए यूज होते हैं, स्ट्रॉन्ग मेटल्स के लिए नहीं यूज हो सकते हैं। Now coming to question number 7, identify the gas liberated in the given following test. कौन सी गैस जो है वो लिबरेट हो रही है, स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट सॉल्ट, लेड नाइट्रेट PbNO3 ट्वाइस, तो उसका कौन सी गैस लिबरेट हो सकती है, NO2, रेडिश ब्राउन कलर की NO2 गैस इज लिबरेटेड, तो इन ए पार्ट वी हैव टू राइट इन क्वेश्चन नंबर 7 ए पार्ट NO2 गैस लिबरेट हो रही है जो कि रेडिश ब्राउन कलर की गैस है। नेक्स्ट इज कार्बन इज ड्रॉप्ड इन द कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो कार्बन को डालेंगे तो क्या फॉर्म हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, बी पार्ट। सी इज अमोनिया गैस इज पास्ड ओवर हीटेड कॉपर ऑक्साइड, तो ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड होता है, तो जब अमोनिया पास करेंगे तो क्या हो जाएगा, रेडिश ब्राउन कलर का कॉपर कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन कौन सी गैस बनती है यहाँ पर, नाइट्रोजन, ये दोनों अलग अलग आपको याद रखनी है, पक्का आता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट इज डी, वाटर इज स्प्रिंकल्ड ओवर कैल्शियम कार्बाइड, तो आपने रिएक्शन पढ़ी हुई है, किसकी प्रिपरेशन है, लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ इथाइन, तो यहाँ पर इथाइन फॉर्म हो रहा है। आइडेंटिफाई द गैस लिबरेटेड में कोशिश करें कि आप पूरा नाम भी दें और सिंबॉलिकली भी दे दें, जैसे इथाइन आपको पता है तो क्या आ जाएगा इथाइन के लिए, ट्रिपल बॉन्ड है ना, तो C2H2 आ जाएगा इथाइन। State the property exhibited by the corresponding acid in the following test. H2SO4 is used in the preparation of HCl gas. वहां पर सल्फ्यूरिक एसिड की कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, कौन सी प्रॉपर्टी है, वैसे तो बहुत सारी है ना सल्फ्यूरिक एसिड को किंग ऑफ केमिकल कहते हैं, बट यहाँ पर कौन सी है, नॉन वॉलेटाइल प्रॉपर्टी, जितने भी हम पढ़ते हैं एसिड उनमें से सल्फ्यूरिक एसिड ही है जो नॉन वॉलेटाइल है, तो उसी की नॉन वॉलेटाइल प्रॉपर्टी की वजह से वो यूज होता है इन द प्रिपरेशन ऑफ अदर वॉलेटाइल एसिड्स, तो HCl वॉलेटाइल है और ये खुद नॉन वॉलेटाइल है। HCl एसिड इज यूज्ड टू ऑब्टेन SO2 गैस फ्रॉम मेटल सल्फाइड सॉल्ट्स, तो इसी से बन रहा है, इट मींस यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी शो कर रहा है, एसिडिक प्रॉपर्टी आपको लिखना है। नेक्स्ट इज ऑन ट्रीटिंग कार्बन विद कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड टू गिव CO2, यानी कि कौन सी दे रहा है आपके पास यहाँ पर, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, सिर्फ प्रॉपर्टीज के नाम देने आपने, इनके अंदर कुछ एक्स्ट्रा नहीं देना, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, नाम पता होने चाहिए किसके अंदर कौन सी रिएक्शंस आ रही हैं, शो कर रहा है वो बताना है। लास्ट है इसके अंदर ऑन ट्रीटिंग शुगर विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू गिव शुगर चारकोल, तो यहाँ पर डिहाइड्रेटिंग प्रॉपर्टी, क्योंकि पानी अलग हो जाता है तो डिहाइड्रेटिंग प्रॉपर्टी शो कर रहा है।
यानी कि शुगर गेट चार्ट, जिसका आपने रिएक्शन भी देखा हुआ है। आइडेंटिफाई द मेन मेटल प्रेजेंट इन द फॉलोइंग ओर्स। हेमेटाइट आपको पता ही है, आयरन का ही ओर का नाम ही हेमेटाइट होता है। नेक्स्ट इज कैलेमाइन। कैलेमाइन किसका है? जिंक का ओर है। तो ए में आयरन आ गया, बी में जिंक आ जाएगा। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ द पेपर। Anaya was preparing ammonia gas in the laboratory as per the given following setup. Answer the following questions by selecting suitable substances from the given list. इसी में से लेने हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस इनको फिल इन द ब्लैंक की फॉर्म में दिए गए हैं। जनरली इतने सारे नहीं होते हैं, बट आपके लिए इजी है पेपर। आइडेंटिफाई द रिएक्टेंट दैट शी कैन यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। तो बेसिकली आपको अमोनिया की प्रिपरेशन देनी है और कुछ भी नहीं है। तो कौन कौन से रिएक्टेंट यूज होते हैं इसमें? मैग्नीशियम नाइट्राइड। तो मैग्नीशियम आपको टेबल में से भी चेक कर लेना जो जो दिया है। मैग्नीशियम नाइट्राइड, नाइट्राइड मतलब हमारे पास N होता है जिसके अंदर, मैग्नीशियम नाइट्राइड, O नहीं होगा, सिर्फ नाइट्राइड रहेगा, यानी कि Mg3N2। मैग्नीशियम का 2 यहाँ आ गया, नाइट्रोजन का 3 क्रिस क्रॉस करके मैग्नीशियम नाइट्राइड। आइडेंटिफाई द रिएक्टेंट्स में मैग्नीशियम नाइट्राइड एंड वाटर भी आएगा साथ में आपके पास, जो कि दोनों यूज करेंगे। लिखना है हमें वाटर के लिए भी। राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द एवर प्रिपरेशन ऑफ एमोनिया। तो Mg3N2 आ गया। नेक्स्ट इज बैलेंसिंग के लिए 6 वाटर मॉलिक्यूल्स वी हैव टू यूज अलोंग विद रिएक्शन में आपके पास प्रोडक्ट बन रहे हैं मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड, जिसको बैलेंस करने के लिए वी हैव टू प्लेस 3 हेयर एंड देन 2 अमोनिया। नेम द ड्राइंग एजेंट, यहां पर हम कैल्शियम ऑक्साइड यूज कर रहे हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। D is which substance can be used to test whether the gas jar is filled or not। तो किससे पता करते हैं हम इसमें? HCl एसिड, एसिड को डिप करी हुई रॉड हम लाते हैं तो दोनों में हमारे पास फ्यूम्स आ जाती हैं। Now coming to numerical based on Gay-Lussac's law, calculate the volume of oxygen gas required to burn completely। तो पहले हमें इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। दिस इज C2H6 plus oxygen, it is giving carbon dioxide along with water, बट ये बैलेंस नहीं है और बैलेंस के बिना Gay-Lussac लॉ का कभी आपको करेक्ट आंसर नहीं मिलेगा। बट बैलेंसिंग वी हैव टू प्लेस 2 हेयर, 7 हेयर, 4 हेयर एंड देन 6 वाटर मॉलिक्यूल्स। तो वाटर का तो नील हो जाएगा, पर बाकी सबका वी हैव टू कंसीडर। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस। तो यहाँ पर 2 वॉल्यूम इसके यूज हो रही है, 7 वॉल्यूम ले रही है वो, 4 वॉल्यूम कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट हो रही है। तो 2 वॉल्यूम ऑफ C2H6 रिक्वायर, पहले के लिए पूछ रहा है कितनी ऑक्सीजन चाहिए, तो कितनी चाहिए, रिक्वायर कितनी ऑक्सीजन है? 7 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। बट असली में इसकी क्वांटिटी गिवन है 30 मिलीलीटर ऑफ इथेन, दिस इज 30 मिलीलीटर। तो यहाँ पर 30 मिलीलीटर ऑफ C2H6 रिक्वायर, 7 है, 2 नीचे आ जाएगा, इंटू 30, इट मीन्स 15 इंटू 7 आपके पास कितना आ गया? सो 105, जिसमें दिया हुआ है मिलीलीटर है, तो 105 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड। इसी के पास साथ में है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म। तो कितनी फॉर्म हो रही है? 4। तो 2 वॉल्यूम ऑफ C2H6, वहां हमने रिक्वायर लिखा है, हियर वी नीड टू राइट प्रोड्यूस 4 वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो 30 मिलीलीटर पे कितना फॉर्म होगा? इट इज 4/2 इंटू 30, इट मीन्स 15, 4 यानी कि 60 मिलीलीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म। तो दोनों का हमने अलग अलग मेंशन कर देना है कि 105 मिलीलीटर ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड एंड 60 मिलीलीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड। Now B part, stoichiometry. Calculate the total volume of gaseous mixture formed at STP when 165.5 gram of lead nitrate is heated। तो पहले इक्वेशन, lead nitrate is heated, तो क्या फॉर्म हो रहा है? दिस इज PbO NO2 and O2। रिएक्शन तो आपको पता है, बट बैलेंस भी आपको करना है। अगर बैलेंसिंग के बिना स्टार्ट करेंगे तो ये क्वेश्चंस कभी आपको ठीक आंसर्स नहीं दे पाएंगे। सो दिस इज 2, दिस इज 4 एंड ऑक्सीजन का नहीं है। आप पहले चेक कीजिए कि नाउ इट इज बैलेंस्ड और नॉट, उसके बाद इसके आगे जाएंगे हम। टोटल वॉल्यूम ऑफ गैसियस मिक्सचर फॉर्म्ड एट STP, वो हमें बताना है। ओके, तो पहले हमें मोलर मास चाहिए, इसके लिए मॉलिक्यूलर मास हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। गिवन है लेड का 207 है, तो लेड का 207
प्लस ये वाला 2 आ गया, नाइट्रोजन के लिए नाइट्रोजन का 14 प्लस ऑक्सीजन का 16 into 3 48, तो इट मीन्स 207 प्लस 2 into 12 एंड दिस 62, 207 प्लस 262 करोगे तो आपके पास आंसर आ रहा है 124, इट मीन्स 331, 207 प्लस 124 331 ग्राम आपके पास टोटल लेड नाइट्रेट का क्वांटिटी आ गया ग्राम में। अब वो इतने के लिए चाहिए एक रिएक्शन के लिए, तो 2 इंटू इसको हमने कर दिया, डबल कर देंगे इसको लास्ट में। अभी देखिए इसका फॉर्मूला मैंने आपको अपनी वीडियो में भी शेयर किया हुआ है, मोल कॉन्सेप्ट और स्टोइचियोमेट्री के लिए जो मेरी वीडियोस हैं, काफी अच्छे न्यूमेरिकल्स बिल्कुल सिंपल मेथड से मैंने आपको समझाए हुए हैं, यू कैन गो थ्रू देम। यही फॉर्मूला मैंने सारी वीडियो में हर क्वेश्चन में आपके लिए अप्लाई किया है। वेट ऑफ द सब्सटेंस, जितना भी जो भी आपको वेट ऑफ द सब्सटेंस गिवन है, डिवाइडेड बाय जो उसका मॉलिक्यूलर मास है, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस जो आपके पास इकट्ठा हो रहा है, और डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे पास कितनी गैस की वॉल्यूम प्रोड्यूस हो रही है, यहाँ पर 4 वॉल्यूम NO2 और 1 वॉल्यूम ये है, तो 4 वॉल्यूम प्लस 1 वॉल्यूम यानी कि यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर 22.4 को हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है। वेट ऑफ द सब्सटेंस में भी आपको दिख ही रहा है कि इन्होंने डबल, अब वेट ऑफ द सब्सटेंस ऑफ क्वेश्चन में गिवन है, दिस इज 165.5, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन, अपॉन मॉलिक्यूलर मास 331 है, लेकिन हमने इसके 2 यूज किए हैं, तो 2 इंटू 331, जो बैलेंस फॉर्म में इक्वेशन है वही लेना है, वॉल्यूम अपॉन, यहाँ पर मैंने बता दिया आपको कि 5 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 5 वॉल्यूम ऑफ गैसेस हमारे पास गैसेस मिक्सचर फॉर्म हो रहा है। सो नाउ वी विल कैलकुलेट फॉर V के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 165.5 इंटू 22.4 इंटू 5 अपॉन 2 इंटू 331, इसको एग्जैक्टली अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो यू विल गेट 18536 अपॉन, नीचे डिवाइड किया आपने 662, एंड यू विल गेट 28 लीटर ऑफ गैसियस मिक्सचर जो उन्होंने पूछा है हमारे पास, गैसियस मिक्सचर ऑब्टेन होगा 28 लीटर। तो इस 28 लीटर के लिए आपको कैलकुलेशन थोड़ा करना पड़ेगा, ऊपर वाले पार्ट का 18536 और नीचे 662 आ रहा है। लास्ट इज केमिकल इक्वेशन, तो केमिकल इक्वेशन बैलेंस ना हो तो कोई फायदा नहीं है, अभी मैंने बहुत बार बोला केमिकल इक्वेशन में कॉपी एंड कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल छोड़ा है उन्होंने आपके लिए। अमोनिया प्लस ऑक्सीजन, क्या है ये, अमोनिया प्लस ऑक्सीजन, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया शो कर रहा है, क्योंकि आपके पास प्लेटिनम दिया हुआ है एरो के ऊपर, प्लेटिनम गिवन है, तो NO प्लस आपके पास वाटर फॉर्म होने वाला है, बट बैलेंस करने के लिए वी हैव टू टेक 4, 5, 4 एंड 6। नाउ नेम ऑफ द प्रोसेस, इट इज कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, पूरा लिखना है आपने, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया। आप या फिर इसमें सेम मेथड हम ओस्टवाल्ड प्रोसेस में भी यूज करते हैं, तो यू कैन ऑल्सो राइट कि हम ओस्टवाल्ड प्रोसेस यूज कर रहे हैं, पूरा लिख सकते हैं आप। नेक्स्ट इज ऑक्सीडाइज सब्सटेंस कौन है जो ऑक्सीडाइज हुआ है, इनमें से ऑक्सीजन ऐड हुई है, तो अमोनिया में, मतलब हमारे पास ऑक्सीडाइज हुआ अमोनिया। एंड बी मीन्स रिड्यूस्ड प्रोडक्ट कौन है, तो रिड्यूस्ड कौन हो गया, जो वाटर प्रोडक्ट बना है, प्रोडक्ट साइड में से वाटर लेना है आपने। With this I conclude my today's video. Hope आपका पेपर अच्छा गया होगा. You can tally your answers. Otherwise you can prepare for your final board paper also. The students who are not giving KISA preparatory examination, even then they can prepare from these videos. Thank you for watching till the end. Keep watching, sharing and subscribe to my channel. If you want crash courses, you can tell me in the comment section.